Hello everyone, welcome to Coconut IES मिनी टॉपिक सीरीज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। और आज का हमारा 19th टॉपिक है जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज या जीएम मॉस्किटोज या ट्रांसजेनिक मॉस्किटोज। ये सारे नाम एक ही हैं। ओके, सो इनमें से जो भी आ जाए हमें सारे याद रखें, एक ही बात है। ओके, सो ये कि जो एडीज एजिप्टी मॉस्किटो होता है उसकी वजह से डेंगू फीवर होता है, जीका वायरस फैलता है, चिकनगुनिया होता है और ये सारे डिजीज होते हैं, है ना। और ये डिजीज होते हैं, वर्ल्ड लेवल पे फैलते हैं और काफ़ी खतरनाक हैं। सो न्यूज़ ये है कि एक ऑक्सीटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है, उसने क्या किया, ट्रांसजेनिक मेल एडीज एजिप्टी मॉस्किटो था, उसकी बायो इंजीनियरिंग की। और कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू की उसने? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, rDNA टेक्नोलॉजी के थ्रू इस मेल एडीज एजिप्टी मॉस्किटो की बायो इंजीनियरिंग की। और इससे क्या हुआ कि जो ये मेल मॉस्किटो है इसका एक जीन ट्रांसफर होगा, जो फीमेल मॉस्किटो ऑफ स्प्रिंग्स होंगी, है ना, जो फीमेल पैदा होगी नई, तो उसमें मतलब ये जीन ट्रांसफर हो जाएगा। और इस जीन की वजह से क्या होगा कि जो फीमेल मॉस्किटो है उसमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बनेगा, और जो प्रोटीन उसके जिंदा रहने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो उसकी डेथ हो जाएगी अर्ली लार्वल स्टेज में ही, है ना। अगर फीमेल की डेथ हो गई, है ना, तो उससे क्या होगा, हमें क्यों चाहिए उसकी डेथ? क्योंकि सिर्फ फीमेल मॉस्किटो होती हैं वही बाइट करती हैं, उन्हीं की वजह से डिजीज फैलता है। मेल मॉस्किटो बाइट ही नहीं करते, है ना। तो अगर हमने फीमेल मॉस्किटो की पॉपुलेशन कम कर दी तो डिजीज फैलेगा नहीं, है ना। सॉरी। और फिर क्या हुआ ना, इसमें हमने क्या किया, जो इन्होंने रिसर्च किया उसका जो जीएम मेल मॉस्किटो हुआ उसको वाइल्ड में छोड़ा, है ना, और ब्रीड करवाया नॉर्मल फीमेल के साथ। और फिर नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा कि सिर्फ मेल ही सर्वाइव करेंगे और फीमेल की तो डेथ हो जाएगी। तो ऐसे दो तीन मतलब थोड़ी फ्यू जनरेशन के बाद पॉपुलेशन जो होगी फीमेल की वो रिड्यूस हो जाएगी। और मतलब एंटायरली, मतलब जो एंटायर पॉपुलेशन है थोड़ी टाइम बाद वो सारी की सारी कम हो जाएगी एकदम से, है ना। और ये जो इसका जो मतलब जो इफेक्ट होगा वो जल्दी ही विजिबल भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मॉस्किटो का जो लाइफ साइकिल है वो 2-3 वीक का ही होता है, तो हमें जल्दी पता चल जाएगा कि भाई उनकी जनरेशन तो फास्ट फास्ट कंप्लीट हो जाएंगी, है ना। और मतलब जो भी ये जो जीएम हमने मॉडिफाइड जीन इंट्रोड्यूस किया है ये ह्यूमंस के लिए कोई हार्मफुल नहीं है। हाँ, बट एक चीज़ है इसमें कि इससे जो फूड चेन होती है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जो हमारा इकोलॉजी एनवायरनमेंट है उस पे हार्मफुल इफेक्ट होगा, क्योंकि फूड चेन डिस्टर्ब होगी। क्योंकि जो मॉस्किटोज होते हैं वो उनको फ्रॉग, फिश, बर्ड्स, लिजर्ड, स्पाइडर, मतलब ये जो होते हैं ना, ये कीट पतंगे ये सब खाते रहते हैं। सो अगर इनको अपना ये नहीं मिलेगा, इनके तो फूड है ये फ्रॉग का, बर्ड्स का, है ना, तो मतलब पूरा हमारा एक फूड जो वेब होता है वो डिस्टर्ब होगा एक तरह से। सो बट ये इसलिए है कि क्योंकि ये मतलब डिजीज़ है, मतलब ये बहुत ज़्यादा फैलता है, तो मतलब इसलिए शायद ये इंट्रोड्यूस किया गया है। देखते हैं जो भी होगा आगे। और इंडिया में इसका क्या सीन है कि महाराष्ट्र में ट्रायल पे इसको लॉन्च किया गया था, काफ़ी पहले ही लॉन्च किया गया था। मतलब मैं न्यूज़ को अभी डिस्कस कर रही हूँ, बट ये 1-2 साल से न्यूज़ में है, आई थिंक 2-3 साल से न्यूज़ में है। एंड बाद में ये कि जो जीवीआईटी एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है मुंबई में, तो उसने भी मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ डीबीटी है ना, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अपना, उससे मतलब परमिशन मांगी थी ओपन ट्रायल के लिए वाइल्ड में, बट शायद उसने परमिशन नहीं दी थी। और अब दे दी हो तो मुझे पता नहीं, है ना। और हमारा डीबीटी दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, शायद इन सब जीएम क्रॉप्स को इनको दिखता है ना। मतलब यही न्यूज़ थी कि जीएम मॉस्किटोज होते क्या हैं, ये ट्रांसजेनिक मॉस्किटोज भी बोलते हैं। इसमें बायो इंजीनियरिंग की जाती है मेल एडीज इजिप्टी मॉस्किटो की, और उसकी वजह से क्या होता है, वो जीन ट्रांसफर होता है फीमेल मॉस्किटोज में और उसकी डेथ हो जाती है जल्दी ही स्टार्टिंग में ही। और उसकी वजह से अगर फीमेल मॉस्किटो नहीं होगी तो डिजीज नहीं फैलेगा, क्योंकि वही बाइट करती है। यही एक पूरा न्यूज़ था। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।